Hi everyone, this is Salman Khan in Shumaila Public School. How are you today? Are you fine? I hope so. Are you okay? I hope so. Well, today I am going to talk about English grammar. In English grammar, I am going to talk about present continuous tense. Present continuous tense is quite simple tense. It is pretty easy tense. So it is not difficult tense. Okay, so let's talk about present continuous tense. Present continuous tense tells that an action is happening now. An action is taking place now. यानी कोई एक्शन अभी हो रहा है, यानी मौजूदा ज़माने में जब कोई काम जारी होता है, that is called present continuous tense. यानी मौजूदा ज़माने में जब कोई काम जारी होता है, that is called present continuous tense. So present continuous tense के बारे में बात करते हैं. इसकी उर्दू की पहचान क्या है? What is the identification of present continuous tense in Urdu? So let's talk. रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है और रहे हैं. So this is the identification in Urdu of present continuous tense. इसका जो फार्मूला है that is pretty simple, बहुत ही आसान फार्मूला है. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी, यानी जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा, कुछ किसी भी टेंस में जब हम बात करते हैं तो उसमें मेन चीज़ जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं तो पूरा टेंस चेंज हो जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब. ही शी आसिम बॉय चाइल्ड एट. इसके साथ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा इज़. ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है और जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे. सो इज़ इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. ही शी आसिम, आसिम इज़ अ सिंगुलर बॉय. ठीक है, ये एक लड़का है. जैसे कि साजिद, साजिद वाहिद नाम है. चाइल्ड या स्टूडेंट एक स्टूडेंट है, या गर्ल एक लड़की है. ठीक है, सो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे. जबकि आर हम किसके साथ लगाएंगे? आर हम दे के साथ लगाएंगे, यू के साथ लगाएंगे, वी के साथ लगाएंगे और बॉय बॉयज़ के साथ लगाएंगे. मीन मैनी बॉयज़, टू और मोर देन टू बॉयज़. इसके अलावा आसिम एंड आसिफ, इसके साथ हम, ये दो नेम है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे. इसके अलावा चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन, मोर देन टू चिल्ड्रन. ठीक है, आई और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे. सो दीज आर हेल्पिंग वर्ब. ये एक मैंने आपको नोट करके लिखवाया कि इसमें हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब. इस कहाँ लगाएंगे? आर कहाँ लगाएंगे? एम कहाँ लगाएंगे? ठीक है, सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस हियर. टॉक अबाउट सेंटेंसेस. ही इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, यानी वो म्यूज़िक सुन रहा है. इसका मतलब ये है कि एक्शन अभी जारी है. प्रेजेंट टेंस में एक्शन जारी है. He is listening to music, वो म्यूज़िक सुन रहा है. He is listening to song. Okay? I am writing a letter, मैं लेटर लिख रहा हूँ. मैं लेटर लिख रहा हूँ. It means that an action is continue now. यानी प्रेजेंट में एक एक्शन अभी जारी है. You are telling a story, आप कहानी सुना रहे हो. You are telling a story. An action is going on. Action is continue. It is happening here. ऐसा, यहाँ ऐसा हो रहा है. It is happening here. यहाँ ऐसा हो रहा है. It is raining here. यहाँ बारिश हो रही है. It is snowing here. यहाँ पर बर्फबारी हो रही है. ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव इज़ क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है. नेगेटिव बहुत आसान है. हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे. हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे. सो ये आपके पास बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू म्यूज़िक, वो म्यूज़िक नहीं सुन रहा है. आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर नहीं लिख रहा हूँ. यू आर नॉट टेलिंग अ स्टोरी, आप स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, आप स्टोरी नहीं बता रहे हैं. इट इज़ नॉट हैपनिंग हियर, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है. सो नेगेटिव जुमले बनाने के लिए हमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. So if you want to understand it more, so you just visit Google, type there
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आप वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखे तो आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगा और ये आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। आप अपने रिलेटिव से पूछ सकते हैं, योर कज़न्स एंड योर पेरेंट्स एंड योर ब्रदर इफ़ दे आर एल्डर एंड दे हैव नॉलेज अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आप हमसे पूछ सकते हैं। अब फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वी आर हियर टू टेल यू एंड वी विल मेक यू अंडरस्टैंड इन डिटेल। ठीक है, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। So get ready for the next videos and take extra care of yourself, and you must obey your parents and keep smiling. Tata.